हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस वृद्धि एवं विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस वृद्धि एवं विकास। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस वृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ मींस वृद्धि। When our body structures or shapes starting growing, this is known as growth. एग्जाम्पल इंक्रीजिंग साइज, वेट, हाइट एक्सेट्रा। मीन्स जब हमारे शरीर का आकार मीन्स साइज बढ़ने लग जाता है तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कई तरह से होती है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है या फिर वेट बढ़ रहा है तो उसको हम वृद्धि मीन्स ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई है या फिर हमारे शरीर का कितना वेट बढ़ा है। वृद्धि कुछ समय तक के लिए ही होती है। जो वृद्धि का टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, मीन्स वो कुछ समय के लिए ही होता है। मान लीजिए अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो कुछ समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। हम कह सकते हैं कि वृद्धि कुछ समय के लिए ही होती है। डेवलपमेंट मीन्स विकास, वेयर देर इज अ मैच्योरिटी इन आवर मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। मेंटल मीन्स मानसिक, सोशल मीन्स सामाजिक, इमोशनल मीन्स संवेगात्मक और इंटेलेक्चुअल पैटर्न मीन्स बौद्धिक पक्ष। जब हमें मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता आ जाती है तो उसको हम विकास कहते हैं। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेवलपमेंट इज इनर एंड आउटर चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स। एरिस्टोटल ने कहा है विकास मनुष्य में बाहरी और आंतरिक परिवर्तन है। अगर हम आसान भाषा में कहें कि जब मनुष्य में बाहरी या आंतरिक परिवर्तन आता है मीन्स बदलाव आता है तो उसको हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। ग्रोथ जो होती है वो बाहरी होती है, जिसको हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी की कितनी ग्रोथ हुई है, उसको हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल। विकास जो होता है वो आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। आंतरिक मीन्स अगर हमारा बॉडी के अंदर से कुछ विकास हो रहा है, जैसे कि हमारा मानसिक विकास हो रहा है तो उसको हम इंटरनल डेवलपमेंट कहेंगे, मीन्स आंतरिक विकास कहेंगे। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ टाइम। वृद्धि जो होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है। अगर एग्जाम्पल से समझें, जब हमारी हाइट बढ़ती है तो वो कुछ समय के लिए ही बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ। विकास जो होता है वो हमारी पूरी लाइफ चलता रहता है। मीन्स विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। थर्ड है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स ग्रोथ को मापा जा सकता है कि हमारी बॉडी की कितनी ग्रोथ हुई है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। और विकास को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसके यूज से हम बता सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। फोर्थ है ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन। ग्रोथ की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। डेवलपमेंट इज टुवर्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन। विकास की एक फिक्स डायरेक्शन होती है जो जिसकी डायरेक्शन सर से पैर की तरफ होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ इज नॉट अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। वृद्धि क्रम में नहीं होती है। मीन्स कभी हमारा वेट बढ़ेगा तो कभी हमारी हाइट बढ़ेगी। डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। विकास जो है वो क्रम अनुसार होता है, जैसे कि पहले हमारा मानसिक विकास होगा, उसके बाद हमारा सामाजिक विकास होगा। सिक्स पॉइंट है ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक, मीन्स जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्रोथ कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। मीन्स अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर हमारी बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो हम उसको नंबर में बता सकते हैं कि हमारी बॉडी का कितना वेट बढ़ा है। तो ग्रोथ कैसी हुई? क्वांटिटेटिव हुई। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। विकास जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक। तो हम नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा कितना विकास हुआ है और विकास कैसा हुआ है। सेवंथ पॉइंट है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर मे बी और नॉट मे बी डेवलपमेंट। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल से समझें, जब किसी व्यक्ति का वेट या हाइट बढ़ता है तो उसके साथ उसका आईक्यू भी बढ़े, वो जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मान लीजिए कि किसी पर्सन की हाइट या वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसके बिना भी उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। तो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। यह विकास बच्चों के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है कि बच्चों की मसल्स, हड्डियों का विकास कितना हुआ है और उन पर कितना कंट्रोल है, यह इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। यह बच्चों के खेलने कूदने या फिर खाने पीने से संबंधित होता है। यह दो तरह का होता है। फर्स्ट है फाइन मोटर स्किल, सेकंड ग्रॉस मोटर स्किल। फर्स्ट है फाइन मोटर स्किल, मीन्स छोटी मांसपेशियां। इसमें हम मसल्स का कम यूज करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या फिर लूडो खेल रहे हैं तो उसमें हम मसल्स का कम यूज करते हैं, या फिर हम जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भी हमारे मसल्स का कम यूज होता है, तो उसको हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस मोटर स्किल, बड़ी मांसपेशियां, मीन्स जिसमें हम मसल्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो मसल्स का हम ज़्यादा यूज दौड़ते टाइम, स्विमिंग करते टाइम या फिर जंपिंग करते समय करते हैं, तो उसको हम क्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। यह विकास हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान करने लग जाते हैं या फिर उस पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं या फिर तर्क वितर्क करते हैं, तो उसको हम मानसिक विकास कहते हैं। फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगिक विकास। जब कोई अपने इमोशन पर कंट्रोल करने लग जाता है तो उसको हम संवेगिक विकास मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने प्यार या गुस्से या डर पर कंट्रोल कर लेता है तो उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स संवेगिक विकास कहते हैं। फिफ्थ है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। जब हमें सही गलत की पहचान हो जाती है तो उसको हम मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास कहते हैं। सिक्स है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। जब हम समाज के नियम और समाज के लोगों से कैसे व्यवहार करना है वो सब सीख जाते हैं, तो उसको हम सामाजिक विकास मीन सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सर से पैर की तरफ होती है तो उसको हम मस्कुलोदमुखी मीन्स सेफलोकॉर्डल कहते हैं। अगर हमारे विकास की दिशा मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होती है तो उसको हम दुर्मुख मीन्स प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम उठना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, उसके बाद हम चलना और उसके बाद हम दौड़ना शुरू करते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।
विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है, यह जीवन भर चलती रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास जो होता है वो प्रिडिक्टेड होता है। हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एग्जाम दिया है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स आ सकते हैं। सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मीन्स एक लाइन में नहीं होता है। विकास कभी फास्ट होता है तो कभी स्लो होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की अवस्था। तो बच्चों के विकास की जो स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, वो चार तरह से है। पहली है प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंसी स्टेज, थर्ड चाइल्डहुड स्टेज, फोर्थ एडोलेसेंस स्टेज। तो सबसे पहले हम प्रीनेटल स्टेज डिस्कस करेंगे, जो जिसको हम हिंदी में प्रसव पूर्व कहते हैं। यह स्टेज 9 मंथ या 280 डेज की होती है। इस स्टेज में बच्चा मां के गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था, जिसमें 2 साल तक के बच्चे आते हैं। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रैपिडली, इस स्टेज में मीन्स इस अवस्था में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। फॉर्मेशन पीरियड ऑफ लाइफ, इस अवस्था को फॉर्मेशन पीरियड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। डिपेंड ऑन अदर, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, मीन्स निर्भर रहता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, इस अवस्था में बच्चा अपने आप से प्यार करता है। अनलॉजिकल थिंकिंग, इस अवस्था में बच्चे की अनलॉजिकल थिंकिंग होती है। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, वैलेंटाइन ने इस अवस्था को आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कहा है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। रिकॉग्नाइज टू 72 वर्ड्स एंड नॉलेज ऑफ 150 वर्ड्स, इस अवस्था में बच्चा 272 वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है और 150 वर्ड का नॉलेज रखता है। तो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो 2 टाइप की है। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 2 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। स्टार्टिंग नर्सरी एजुकेशन स्टेज, इस अवस्था को स्टार्टिंग नर्सरी एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा नर्सरी एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है। प्लेइंग 24 आवर्स, इस अवस्था में बच्चा 24 घंटे खेलना पसंद करता है। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 6 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, इस अवस्था को नैतिक विकास भी कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, इस अवस्था में बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेता है। फेथ इन ग्रुप, इस अवस्था में बच्चा ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग, इस अवस्था में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग होती है। स्मार्ट एज, इस अवस्था को स्मार्ट एज भी कहते हैं। गेम स्टेज, इस अवस्था को गेम स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गेम्स खेलना पसंद करता है। स्टोरेज डेवलपमेंट मीन्स प्रवृत्ति विकास, इस अवस्था में बच्चा चीजों को कलेक्ट करना पसंद करता है या फिर कलेक्ट करना शुरू करता है। यूनिक पीरियड, इस अवस्था को अनोखा टाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस स्टेज, किशोर अवस्था, इस अवस्था में 12 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं। डिफिकल्ट टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, इस अवस्था को जीवन का कठोर समय भी कहते हैं।
स्ट्रगल, स्ट्रेस, कंफ्यूजन स्टेज। इस अवस्था में बच्चा ज़्यादा संघर्ष करता है और तनाव में रहता है। ज़्यादातर बच्चा इस अवस्था में कंफ्यूज रहता है। अट्रैक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल। इस अवस्था में बच्चा अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का होगा तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर लड़की होगी तो वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चे की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मीन्स अमूर्त चिंतन होता है। गोल्ड एज। इस अवस्था को गोल्ड एज मीन्स स्वर्ण काल भी कहते हैं। हीरो वर्शिप या रोल मॉडल। इस अवस्था में बच्चा हीरो वर्शिप करने लग जाता है और किसी को अपना रोल मॉडल मानकर उसकी तरह बनना चाहता है।